चिराग पासवान का मतलब रेप्लिकेशन ऑफ रामविलास पासवान। महेश्वर हजारी से 100 गुना बड़ा कद चिराग पासवान का। जो आदमी इनके माँ के बारे में, इनके पिता के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी, इतनी ओछी टिप्पणी नीतीश कुमार ने किया और उनको चाचा चाचा कह रहे हैं। पहली बार हुआ है कि भूमिहारों ने जम करके आरजेडी को वोट किया नीतीश कुमार के खिलाफ। ललन सिंह आजकल लालू यादव के बड़े करीबी हो गए हैं। इस आदमी को मानसिक रूप से कमजोर करने की कोई दवा खिलाई जा रही है। जनता दरबार में कह रहे हैं बुलाओ गृह मंत्री को, बुलाओ गृह मंत्री को, जिसकी स्थिति, मानसिक स्थिति ये है कि हम मुख्यमंत्री हैं कि गृह मंत्री हैं कि और कोई विभाग है मेरे जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है जहानाबाद के पूर्व सांसद और बिहार के दिग्गज नेता डॉक्टर अरुण कुमार। इन दिनों चिराग पासवान को लेकर के जिस प्रकार से महेश्वर हजारी का बयान आया है, उसको लेकर के भी काफ़ी माहौल गर्म है। महेश्वर हजारी ने साफ तौर पर कहा है कि चिराग पासवान सिर्फ पासवानों का वोट लेते हैं और फिर यहाँ से दिल्ली निकल जाते हैं। सर देखिए, महेश्वर हजारी क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, हो सकता है उनकी इच्छा समस्तीपुर सीट पर हो, यहाँ दाल गलता हुआ नहीं दिख रहा हो। चर्चा तो ऐसी थी कि प्रयास कर रहे थे, उनका दाल गल नहीं रहा हो लोजपा रामविलास में, तो अंगूर खट्टे हैं ऐसा कह करके बयान देते हैं। चिराग पासवान, महेश्वर हजारी, चिराग पासवान का मतलब रेप्लिकेशन ऑफ रामविलास पासवान, और रामविलास पासवान से भी बड़ा कद होते जा रहा है। तो उसमें महेश्वर हजारी को लगेगा, चूँकि जो रामसेवक हजारी थे बड़े समाजवादी लीडर थे और इनका कद वहाँ तक नहीं बढ़ा, उनके नीचे ही रह गया अपने पिता से। ये अपने पिता से ऊपर जा रहे हैं, चिराग के पिता से ऊपर जा रहे हैं। सभाओं में तो भीड़ भी हो रही है, क्राउड पुलर के रूप में है। ठीक है, हर व्यक्ति को लंबा चौड़ा बयान देने की आदत है, देता है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अप्रासंगिक ये विषय है। महेश्वर हजारी से 100 गुना बड़ा कद चिराग पासवान का। तेजस्वी यादव ने भी चिराग पासवान को लेकर के तंज कसा है। जब सीटों को लेकर के बातें हो रही थी, उन्होंने कहा है कि जो अभी हाल फिलहाल में एनडीए में गए हैं उनसे पूछिए, परिवार तोड़ा, पार्टी तोड़ा, उन्हीं के साथ बने। सीधे तौर पर चिराग पासवान और पाराजी पर टिप्पणी। देखिए, मैं तेजस्वी जी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ज़रूर ये कई बार कह चुका हूँ कि तेजस्वी में तेजस्विता थी और वो बिहार के भविष्य थे। जब तक वो संघर्ष कर रहे थे बिहार को नीतीश कुमार से बचाने का, और जब से नीतीश कुमार के कुकर्मों को ओढ़ लिया है, तब से अपने ऊपर ले लिया, तब से इनकी स्थिति बिगड़ती जा रही है। अब ये बिहार के भविष्य नहीं, बिहार के भविष्य के पीछे खड़े रहेंगे। पहली बार, मैं एनडीए में नहीं था, आज तो एनडीए में हूँ, पहली बार तेजस्वी जी के कहने पर नहीं, इनके पार्टी के लोग जानते हैं, मैंने पूरे मगध में, शाहाबाद में राजद को जिताने के लिए कई जगह का सीट पर मैंने लोगों को तैयार किया कि नीतीश कुमार से बिहार को बचाना है। ये मैंने पाप किया था कि लालू यादव से लड़ कर के 12 साल 14 साल लड़ कर के नीतीश कुमार को बैठाया, और नीतीश कुमार को बैठाने का एक ही मात्र मकसद था कि हमने अपनी जवानी लगाई और 14 साल अनवरत लालू जी से लड़ते रहे, और इसलिए लड़ा कि बिहार को एक बेहतर प्रदेश, बेहतर व्यक्ति देंगे। लेकिन नीतीश कुमार का पहला 5 साल के बाद 2005 से 10 जब समता पार्टी के जॉर्ज फर्नांडिस के लोग, संघर्ष के लोग बाहर चले गए और राजद के बी टीम यहाँ प्रवेश कर गए, और एक आध जो दलाल किस्म के लोग थे, चाटुकार थे नीतीश के शुरू से ही, नीतीश जी के, तो उन लोगों के कब्जे में चले गए। वर्कर्स विहीन जब यह पार्टी हो गई, तो निश्चित तौर से
यह वर्ष गवर्नमेंट साबित हुआ आज तक के इतिहास का। तो अफसोस हुआ कि लालू जी के खिलाफ बेकार लड़े। हमारी तो कोई ज़मीन की लड़ाई थी नहीं, बेकार लड़े। लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और इनके कुशासन से निकलने के लिए कि बिहार इससे मुक्त हो, अपरोक्ष रूप से राजद को मदद किया। इनके कई विधायक जानते हैं जिनके लिए मैंने मीटिंग किया। छोटे लाल राय परसा के विधायक के लिए उनके कहने पर मैंने मीटिंग किया और अपने लोगों का समर्थन कराया। उदाहरण है, लेकिन कई ऐसे लोग समझने में धोखा खा गए। समझने में धोखा खा गए कि इतने कमज़ोर हैं तेजस्वी, इतने कमज़ोर हैं, इतना सत्ता लोलुप हैं, या इनके सलाहकार भी वैसे ही हैं। इनके सलाहकार भी वैसे ही हैं। भाई, जो आदमी इनके माँ के बारे में, इनकी पिता के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी, इतनी ओछी टिप्पणी नीतीश कुमार ने किया और उनको चाचा चाचा कह रहे हैं। भाई, इससे दुखद स्थिति क्या होगी? इससे दुखद स्थिति क्या होगी? और उतना ही नहीं भाई, इन लोगों को थोड़ा सा लोक लाज नहीं रह गया है। नीतीश कुमार ने जो बोला उनके बारे में, ये बोले जो नीतीश कुमार के बारे में। मैं भी तो लड़ रहा हूँ, मेरे पास भी तो नीतीश कुमार के गनदूत आए, बड़े फरमान आए, मैं क्यों नहीं गया? तो राजनीति का क्या मतलब रह गया है? ऐसे ही गणेश परिक्रमा करने वाले, ऐसे ही वर्करों के कीमत पर चलने वाले लोग राजनीति करेंगे। और पहली बार हुआ है कि भूमिहारों ने जम करके आरजेडी को वोट किया नीतीश कुमार के खिलाफ, और ये मौका खो गए। ये बिना कहे हुए, कोई नेतृत्व कहने नहीं गया था, नीतीश कुमार से बिहार से मुक्ति चाहता था। भागलपुर की घटना, पूर्णिया रूपम पाठक की घटना, और सबसे घृणित काम इनके राज में हुआ मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ। यतीम गरीब परिवार की बच्चियों के साथ क्या हुआ? और न्यायपालिका ने ये कहा कि ऑल वाइट कलर्ड पीपुल आर बीइंग सेव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी नीतीश कुमार की सरकार जितने सफ़ेद पोस्ट नेता और ऑफिसर थे जो इन कुकर्मों में शामिल थे, इन लोगों को सरकार ने बचाया है। ये लोहिया के और कर्पूरी ठाकुर के मानस पुत्र हैं। इन लोगों को तो शर्म नहीं आएगा, लेकिन जनता को इन पर नज़र रखनी चाहिए थी। और तेजस्वी के पास कोई दाग नहीं था, उनको ये आगे बढ़ करके लेना चाहिए था। आज तो सिर्फ और सिर्फ चिराग दिख रहे हैं। सत्ता के लालच में तेजस्वी ने गलती कर दिया, भारी गलती कर दिया। सर, उनके सलाहकार चाहे जितने काबिल लोग हों, सुनते हैं कि जेएनयू के हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं और काबिल हैं, और पता नहीं ऑक्सफोर्ड के भी हैं। जहरीली शराब को लेकर के सर आपकी पार्टी लगातार हमला करती रही है। फिर कल से मुजफ्फरपुर में यही हुआ है, 2 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। अच्छा, इस मौत से नीतीश कुमार को क्या लेना देना है? तो कहते हैं हाँ ऐसा हुआ है, पता कराते हैं, ऐसा हुआ है, मर गया। अरे जिसकी मानसिक स्थिति, मैं तो ये कह रहा हूँ कि लालू यादव के कहने पर ललन सिंह आजकल लालू यादव के बड़े करीबी हो गए हैं, नीतीश कुमार को कुछ खिला पिला रहे हैं। मैं तो अमित शाह जी को चिट्ठी लिखने जा रहा हूँ, माननीय गृह मंत्री को। किस बात के लिए सर? कि इसकी जांच कराएं। जब तक ये मुख्यमंत्री हैं तब तक हम सब लोगों की जिम्मेवारी है। इस आदमी को मानसिक रूप से कमज़ोर करने की कोई दवा खिलाई जा रही है। ललन सिंह खिला रहे हैं जी, वो आजकल बिल्कुल चहेते हो गए हैं। एक चीज आप मान रहे हैं ना सर कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ललन सिंह से दूरी बढ़ रही है, लालू प्रसाद यादव से नज़दीकी बढ़ रही है। अब तब न दवाई खिला करके इनको जनता दरबार में कह रहे हैं बुलाओ गृह मंत्री को, बुलाओ गृह मंत्री को। जिसकी स्थिति, मानसिक स्थिति ये है कि हम मुख्यमंत्री हैं कि गृह मंत्री हैं कि और कोई विभाग है मेरे जिम्मे, ये पता नहीं हो, जो ये आदमी अपने कैबिनेट मिनिस्टर के कंधा पर रो रहा हो कि हंस रहा हो कि खेल रहा हो। अरे कोई मर्यादा नहीं, कोई विचार नहीं। अशोक चौधरी की बात अरे तब कंधा पर रगड़ रहे हैं। पब्लिक डोमेन मुख्यमंत्री जी हमको इतना, और उनको तो खुश रहना ही चाहिए। दोनों का प्यार है तो बंद कमरे में करते। प्रोटोकॉल है कि नहीं है?
मर्यादाएं हैं कि नहीं है, संविधान है कि नहीं? निर्लज्जता का ये हद है भाई। इन लोगों ने तार तार करके रख दिया है। ये प्रशासनिक व्यवस्था ऐसे चलेगी? किसी के साथ आपका गहरा रिश्ता हो तो उस रिश्ते को का प्रकटीकरण एक मौके पर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं कर सकता है। कोई जज साहब को बहुत प्रेम हो जाए, कहें कि हमको इनसे बहुत प्रेम है, पब्लिक डोमेन में करेंगे? नहीं। ये सारी मर्यादाओं को खंडित कर दिया। इसीलिए मैं गृह मंत्री जी को पत्र लिखने जा रहा हूं कि बिहार को ऐसे लाचार स्थिति में ना छोड़ें, इनकी जांच कराएं, इनकी सुरक्षा की केंद्रीय टीम रहे। क्या खिलाया जा रहा है, क्या पिलाया जा रहा है, इनके भोजन का टेस्ट हो, पूरी तरह से जांच हो। बिल्कुल। दूध का दूध, पानी का पानी। और नहीं तो फिर ये बेकार हो गए हैं तो इनको राष्ट्रपति शासन लगा करके इनको इनके पूरे जांच कराई जाए। राहुल गांधी ने सर कहा है, भविष्यवाणी किया है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत रही है, हालांकि तेलंगाना में भी जीत सकती है। इसलिए यह सवाल उठ रहा है कि जब मोदी जी ने भविष्यवाणी किया कि फिर हम आएंगे तो बवाल हो गया, राहुल गांधी करते हैं तो कोई बात नहीं होती। न, राहुल जी अच्छे ज्योतिषाचार्य हो गए हैं। कुर्ता के ऊपर से आजकल जनेऊ पहन रहे हैं, इसीलिए अच्छा ज्योतिषाचार्य हुए। सर, आप संसद के सदस्य रहे हैं, जिस प्रकार से बीजेपी सांसद रमेश बिधूरी का जो बयान आया दानिश अली के खिलाफ, बसपा सांसद के खिलाफ, इसको सर आप किस प्रकार से? बिल्कुल गलत है, मर्यादा विहीन है और संसदीय व्यवस्था के लिए ये कलंक, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो तो गृह राज्य मंत्री के साथ उसके बाद बैठे हुए सब चीज़ है। मेरी व्यक्तिगत राय, मैं पार्टी की राय नहीं कह रहा हूँ, व्यक्तिगत राय कहिएगा तो बिधूड़ी जी ने जो किया है वह मर्यादा विहीन है, श्रीहीन है और इस पर पार्टी को, उनकी पार्टी है, वो जाने। इससे संसद की गरिमा गिरी। सर, आखिरी सवाल है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अभी आपने जांच की बात की और वैसे में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री एक बार फिर से आ सकते हैं एनडीए में, तेजस्वी यादव, लालू यादव को जोर का झटका धीरे से लग सकता है। देखिए, कोई आवे कोई जाए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। भाजपा को कोई फ़ायदा नहीं होगा नीतीश कुमार को वापस लेने से, बल्कि और भाजपा को बहुत घाटा होगा। ये मेरा अपना मूल्यांकन है। नीतीश कुमार इज़ नाउ ए लायबिलिटी फॉर द स्टेट। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ जहानाबाद के पूर्व सांसद, बिहार के दिग्गज नेता, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार। सीधे तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के जो अटकलें चल रही है, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी लेती है तो फिर अपना लॉस करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गृह मंत्री अमित शाह को डॉक्टर अरुण कुमार चिट्ठी लिखेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या खिलाया पिलाया जा रहा है इसकी पूरी जांच, क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री भुला रहे हैं और लल्लन सिंह जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव के नज़दीक होते जा रहे हैं, कहीं कोई बात है। और जब ये जांच होगा तब ही दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अरुण कुमार के दाव में कैसे चाहिए वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार।